अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। सो आज जो है बारी है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। और सेलेक्ट किया है मैंने टाइम कॉलेजिएट टेस्टिंग सिस्टम जो कोचिंग है उसके जो है वो एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करेंगे आज। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 0 1 2 3 और ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है एंड वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। वो इनमें से किसके बराबर आएगा। तो देखो वैसे तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, देखने से नज़र आ रहा है। यूनियन के अंदर कंबाइन कर देते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ए के लिए आ जाएगा 0 1 2, बी में 1 है तो 1 दोबारा आएगा नहीं, सी में जो है वो 2 और 3 है तो सिर्फ 2 आ जाएगा। यानी कि जो सेट बनेंगे वो बनेंगे 0 1 2 3 और 0 1 2 3 आपको नज़र आ रहे हैं इन यूनिवर्सल सेट। इस वजह से करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दूसरा वाला यूनिवर्सल सेट, दिस वन यू। ओके, सेकंड यहाँ पर आ गया हमारे पास इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। तो हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी और इसका होल मालूम करना है हमें कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है और वैसे आपको याद होना चाहिए डी मोरिस थ्योरम, उसके मुताबिक अगर यहाँ पे यूनियन लगा हुआ है और ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो एक्चुअली बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है ना। और फिर अगर नहीं भी आ रहा हो, फॉर एग्जांपल ये तो बहुत ही छोटी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो कोई सा भी ए और बी दो सेट सपोज करके इसको आप जो है वो क्लियरली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें जो है वो z बराबर है 4 - 3 आयोटा के। 4 - 3 आयोटा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी। और हमें मालूम करना है यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, ओनली इट्स मैग्नीट्यूड है। यस, ओनली इट्स मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 4, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस सेकंड कंपोनेंट क्या है, सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास -3 आयोटा और इसका भी करना पड़ेगा स्क्वायर। हमें पता है कि अगर ये हो गया आयोटा, आयोटा बेसिकली किसके बराबर होता है -1 के अंडर रूट, और इसका स्क्वायर अगर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर देंगे इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो एक्चुअली -1 के बराबर आएगा। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 16 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ठीक है ना। और ये जो आयोटा है इसका स्क्वायर -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 16 + 9। 16 + 9 होता है 25 और 25 का रूट बराबर होता है 5 के। दैट्स वाई करेक्ट आंसर हमारे पास आना चाहिए 5 के बराबर। a, b डॉट a, d। ठीक है ना। a, b इंटू a, d हमें इसको मल्टीप्लाई कराना है दोनों को ना। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कराते हैं a को c से। ठीक है ना। सबसे पहले हम a को c से मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर हम मल्टीप्लाई कराते हैं b को d से। ठीक है ना। फिर हम मल्टीप्लाई कराते हैं b को d से। लेकिन अहम बात यह है कि पहले साइन आता है माइनस का। ठीक है ना। तो ये जो आ रहा है ए सी माइनस बी डी, पहले ए को सी से मल्टीप्लाई कराया ए सी आ गया, फिर माइनस का साइन आता है, बी को डी से मल्टीप्लाई कराते हैं, दिस इज। ठीक है ना। और बाद में फिर जो है वो प्लस का साइन आता है, ए को मल्टीप्लाई कराते हैं डी से, फाइनली ए को डी से मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर हम बी को सी से मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन बीच में जो साइन आता है वो आता है प्लस का। ठीक है ना। तो इस वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, पहले आएगा माइनस, ए को सी से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना। तो ए सी सिर्फ इन दोनों में आ रहा है तो आपको इतना कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले माइनस और फिर प्लस आता है। क्वेश्चन नंबर 5, z1 जो है वो बराबर है 3 + 2 आयोटा और z2 बराबर है 5 - 2 आयोटा। इमेजनरी पार्ट मालूम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। z1 3 + 2 आयोटा, z2 5 - 2 आयोटा। सो जस्ट मल्टीप्लाई करा देंगे z1 इंटू z2। z1 है 3 + 2 आयोटा और डॉट ये आ गया 5 - 2 आयोटा। ठीक है। तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कराते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करना है। 3 5 * 15 और 3 2 * 6, ये हो जाएगा माइनस का 6i। फिर 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 5 * 10 प्लस का 10i और ये हो जाएगा 2 2 * 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 * 4। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होता है, माइनस का 1 आता है, उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 15 + 4, ये हो गया हमारे पास 19 और यहाँ पर देखा जाए तो ये बराबर हो गया 10 - 6 तो माइनस का 4 आयोटा।
तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या बन रहा है, 19 माइनस 4 आयोटा minus 4, this one. Question number 6, the roots of x square minus 7x plus 12 is equal to 0 are, ठीक है ना। तो ये रूट्स इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, रियल हैं, ये हमें पता लगता है जब हम फाइंड करते हैं डिस्क्रीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली डिस्क्रीमेंट फाइंड करेंगे हम लोग ना। डिस्क्रीमेंट जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें मालूम करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारे पास a यहाँ से मिल जाता है, a जो है वो बराबर है 1 के, b यहाँ से मिल गया, b बराबर है माइनस के 7 के, c यहाँ से मिल गया, c होता है बराबर 12 के। तो डिस्क्रीमेंट फाइंड कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करेंगे। बी स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस 7 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 12। 7 का स्क्वायर 49 और 4 12 आर माइनस का 48, ठीक है। ये हो गया 49 माइनस 48 इज इक्वल टू 1। डिस्क्रीमेंट जो है ना, बेसिकली डिस्क्रीमेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो डिस्क्रीमेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो कंडीशन ये है कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं, ठीक है। और 0 होता तो इक्वल होते, बट फिलहाल रियल हैं और अनइक्वल हैं, रियल भी हैं एंड अनइक्वल हैं। द इक्वेशन हैविंग रूट्स इज, ये दोनों रूट्स जो है वो गिवन है यहाँ पर 1/2 और 1/3, और हमें जो है वो इक्वेशन फाइंड करनी है कि ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन पता है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। हमें पता है अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर आता है सम ऑफ रूट्स, ठीक है, और साथ में आता है एक्स और फिर आता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स चाहिए, चलो पहले अलग से मालूम कर लेते हैं कि सम ऑफ रूट्स कितने हैं। सम ऑफ रूट्स चाहिए, तो सम ऑफ रूट्स के लिए हमें दोनों रूट्स की वैल्यू जो है वो गिवन है, एक है 1/2, एक है 1/3। 1/2 प्लस 1/3 ये हो जाएगा कितना, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 3 2 ज़ार 6 और ये हो गया ऊपर 5/6। सम ऑफ रूट्स 5/6 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू 1/3, ये बराबर हो जाएगा 1/6 के, ठीक है जी। तो अब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यहाँ पुट करेंगे 5/6x प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सिंपल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया 6, ये 6 इधर जाके 0 हो गया। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, फाइनल इक्वेशन बन गई 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको ढूंढना है हमें, 6x स्क्वायर माइनस का 5x, 6x स्क्वायर माइनस का 5x और ये आ गया प्लस का 1। क्वेश्चन नंबर 8, if alpha beta are the roots of the equation then the value of alpha cube plus beta cube, alpha cube plus beta cube की वैल्यू चाहिए, ठीक है जी। तो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस क्या है हमारे पास 14 है, इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी मालूम करनी है, वैल्यू मालूम करनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, ठीक है। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहली बात। फॉर्मूला हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, अगर अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब होता है, ठीक है, इसको इस्तेमाल करेंगे और फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस का 3 अल्फा बीटा और साथ में आ जाता है अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो ये होता है हमारे पास सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बराबर आ रहा है माइनस 9 के, सॉरी माइनस तो होता ही है ना। और उसके अलावा जो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है वो बराबर आ रहा है 14 के। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे सीधा सीधा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, ये आ गया हमारे पास 9 का क्यूब मालूम करना है, ठीक है। 3 अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है 14 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है हमारे पास यहाँ पर बराबर 9 के, ठीक है। तो 9 का क्यूब मालूम करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 729 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 14 इंटू 9, ये हो जाएगा 378, ठीक है। दोनों का डिफरेंस चाहिए हमें, तो 729 माइनस 378
इट इज़ इक्वल टू 351 अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 351 ये आ गया। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा इज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ओमेगा स्क्वायर होता है, जो तीनों क्यूब रूट्स हैं आइडेंटिटी वाले। तो यहाँ पर जो हमें अल्फ़ा जो ओमेगा की वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर फाइंड भी करेंगे तो बराबर आ जाएगा हमारे पास किसके, ओमेगा के स्क्वायर के। सो ओमेगा की वैल्यू अगर देखें तो ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस 3 आयोटा ओवर 2, ये ओमेगा की वैल्यू है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो ये हो जाएगा 2 ओवर 1 ये आ गया माइनस का 1, या चलो इसको ऐसे कर लेते हैं √3 आयोटा माइनस का 1, ठीक है ना। इस नेगेटिव को पॉजिटिव करके लिख देते हैं इस तरीके से। लेकिन फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा √3 आयोटा प्लस 1, और यहाँ पे भी हो जाएगा √3 आयोटा प्लस 1, ठीक है। ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो साथ में आ जाएगा 2 और आ जाएगा √3 आयोटा और प्लस का 1 इस तरीके से। और डिवाइड के अंदर आ जाएगा हमारे पास 3 आयोटा होल स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा 2 और ये हो गया 3 आयोटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, डिवाइड में ये हो गया 3, और आयोटा का स्क्वायर होता है हमारे पास किसके बराबर, -1 के बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। और इसी तरीके से ये हो जाएगा माइनस का 1, इस तरीके से बन गया ना। नेक्स्ट 2 और यहाँ पर आ गया √3 आयोटा प्लस 1, ठीक है ना। ब्रैकेट लगाओ लाजमी, पता चला भूल गए। डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4, तो कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास 2, माइनस का 2 होगा ना, माइनस साइन इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3 आयोटा और प्लस का 1 इस तरीके से, और अपॉन में 2 लिख सकते हैं ना इसके साथ। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, फाइनली ये बन जाएगा हमारे पास, अगर आगे पीछे करके लिखें तो माइनस का 1 माइनस का √3 आयोटा अपॉन 2, और ये जो पूरी वैल्यू है वो एक्चुअली किसके बराबर है, वो बराबर होती है ओमेगा स्क्वायर के, ठीक है ना। इस वजह से हम कह रहे थे ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। विच टर्म ऑफ 5, 10, 15 इज 125, नंबर ऑफ टर्म पता करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आसान सा सवाल, नंबर ऑफ टर्म पता करनी है। तो हमें पता है an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, तो d कैलकुलेट करना पड़ेगा ना हमें। d क्या है यहाँ पे, d 5 है, 5, 10, 15, 5, 10, 15 और ये हमें 125 तक जाना है, ठीक है। तो d तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, d हो जाएगा 10 - 5 इज इक्वल टू 5 आ रहा है। an है 125 इज इक्वल टू a है 5, n मालूम करना है और d बराबर है खुद 5 के। 5 लिया कॉमन तो ये हो गया 1 प्लस n-1, ठीक है। 5 यहाँ से कॉमन आ गया तो 1 बच गया, यहाँ पे हो गया 125 और ये हो जाएगा अपने आप 25 प्लस माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 25 आएगा, ठीक है जी। तो 25 ढूंढना है, 25th टर्म है ये। द 5th टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ द GP टू, अच्छा इसमें एक करेक्शन है, इसमें एक करेक्शन मैं आपको बताऊँ, ये है 6, 2, 6, 18 ये इस तरीके से है, और 4, 3, 7, 4 है लास्ट टर्म जो है ना। द 5th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द GP 2, 6, 18, 2, 6, 18। क्वेश्चन नंबर 11, 2, 6, 18 और आखिरी जो टर्म है हमें जहाँ से हमें कैलकुलेट करना है 4, 3, 7, 4, 4, 3, 7, 4, ठीक है। तो सबसे पहले बस हमें r कैलकुलेट करना है, तो r कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6/2, 6/2 आ जाएगा 3, यानी कि जो भी टर्म जो है ना, यानी कि 2 से 6 पर जा रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 6 से 18 पर जा रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब अगर मुझे इससे इधर वाली टर्म के ऊपर आना है, ठीक है ना, मुझे इधर वाली टर्म पर आना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4, 3, 7, 4 को डिवाइड कराएंगे 3 से, ठीक है। तो हमें जो है वो दूसरी टर्म पता लग जाएगी जो इससे पहले वाली टर्म है। ये हो गया 4, 3, 7, 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या टर्म बनेगी, ये हो जाएगा 1, 4, 5, 8, ठीक है ना। ये दूसरी टर्म बनी है, पहली तो ये आपको पता है। तीसरी टर्म वहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो 1, 4, 5, 8 डिवाइडेड बाई 3, अगेन इसको डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 486 के। और फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी चौथी टर्म 486 डिवाइड बाई 3, 486 डिवाइड बाई 3 ये हो जाएगा 162। और फाइनली पांचवी टर्म पता करनी है, तो 162 डिवाइड बाई 3,
162 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा बराबर है 54 के। तो पाँचवीं टर्म बतानी थी ना आखिर से, पहले इसको जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना। तो इससे पाँचवीं टर्म कैलकुलेट करेंगे, इधर जाते हुए मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं तो इधर आते हुए डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो हमें पाँचवीं टर्म मिल गई है बराबर है 54 के। तो ये हो जाएगा हमारे पास 54, ठीक है ना, करेक्शन थी क्वेश्चन में। अच्छा, द एच एम बिटवीन 1/2 एंड 1/3, एच एम फाइंड करना है तो सीधा सीधा एच एम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, एच एम जो हार्मोनिक मीन होता है वो बेसिकली बराबर किसके होता है, जो हार्मोनिक मीन है वो बराबर होता है 2ab और डिवाइड में आता है a प्लस बी। तो a हमें कितना गिवन है, पहले वाली टर्म हमें कितनी गिवन है, वो है 1/2 और दूसरी टर्म जो है वो बराबर है 1/3 के। ये हो जाएगा 2 1/2 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3। इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1/3 और नीचे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 3 + 2 ये हो जाएगा 5। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हमेशा कहता हूँ बच्चों वाला स्टेप है लेकिन भाई कर लिया करो, अगर परफेक्शन नहीं है तो 6 ऊपर 5 नीचे और कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा बराबर 2 के। तो बना इसका एच एम 2/5 दिस वन। इफ़ द रूट्स एक इक्वेशन गिवन है आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ पी इज, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो अगेन प्रॉपर्टी समझा चुका हूँ, तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है 9t² प्लस pt। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, 9t² प्लस का pt और है साथ में प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से मिल गई, a बराबर आ गया 9 के, b बराबर आ गया हमारे पास p के और c बराबर आ गया हमारे पास 16 के। कंफर्म है कि डिस्क्रीमेंट 0 होना चाहिए, 4b² माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए। तो b का स्क्वायर हो गया यानी कि p का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह पर आया 9, c की जगह पर आ गया 16 इज इक्वल टू 0। तो p का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे और दूसरी तरफ भेजेंगे ताकि जाके प्लस हो जाए। तो 4 × 9 × 16 ये हो जाएगा 576। और क्योंकि वैल्यू हमें सिर्फ p की चाहिए कि p कितना होगा, तो 576 का हमें रूट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 576 विच इज़ इक्वल टू 24। सो p बराबर होगा यहाँ पर प्लस माइनस 24 के, क्योंकि हमने भी स्क्वायर रूट लिया है तो दोनों वैल्यू प्लस माइनस की आएंगी। क्वेश्चन नंबर कौन सी वाली की बारी है, 14 की बारी है। इफ़ एन सी और 9 इज इक्वल टू एन सी 2 इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने से बेहतर इजी हो जाएगा कि आपके हाथ में होगा कैलकुलेटर। आप क्या करें, आप सबसे पहले n की जगह पे 101 पुट करें, यानी कि 101 c 9 निकालो और 101 और 2 निकालो। तो आप देखोगे कि इन दोनों का आंसर बराबर नहीं आएगा। 15 रख के देखो बराबर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप वैल्यू रखोगे ना 11 की ये बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने कैलकुलेट किया इस वजह से बता रहा हूँ। बाकी ये आसान सा मेथड है, 0 तो बहरहाल अनडिफाइंड है, लेकिन ये जो आप दोनों कैलकुलेट करोगे इससे नहीं आएगा, 11 से ही आंसर आएगा। द 11th टर्म ऑफ x + y टू द पावर 15। ठीक है, हमें 11वीं पावर पता करनी है किस चीज़ की, x + y 15 की। तो अगर मुझे टर्म पता करनी है r + 1 तो वो बराबर आ जाएगा किसके, बराबर आ जाएगा हमारे पास n की क्या वैल्यू है, r की क्या वैल्यू है, और फिर इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास क्या फ़र्क आ रहा है n - r का, और b में देखा जाएगा सीधा सीधा क्या वैल्यू आ रही होती है r की। ठीक है, तो हमें कौन सी टर्म पता करनी है, हमें पता करनी है 11वीं टर्म। तो 11वीं टर्म का मतलब क्या हो गया, 10 + 1 करना पड़ेगा। 10 + 1 करने का मतलब हो गया, पावर तो 15 है, यहाँ पे 10 तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। और पहले वाली वैल्यू है x, तो x के लिए आ जाएगा 15 - 10, और जो सेकंड वैल्यू है वो y है ना, ये सेकंड वैल्यू y है, तो y के लिए सीधा सीधा क्या आ जाएगा, y के लिए आ जाएगा 10। अच्छा, जब ये कैलकुलेट करेंगे 15/10 तो ये आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले 15 का फैक्टोरियल, ऊपर आएगा 15 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होता है 15 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास r फैक्टोरियल और n - r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो x की पावर 5 बन जाएगी, y की पावर 10 बन जाएगी। तो अब पता है क्या, x की पावर 5 y की पावर 10, पहले ही चेक कर लो बिना सॉल्व किए, x की पावर 5 y की पावर 10 एक ही आ रहा है, x की पावर 5 y की पावर 10 ये एक ही आ रहा है, और देखना आंसर यही आएगा। कैलकुलेट अगर आप करोगे ना आंसर ये आएगा, मैं करवा देता हूँ लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट बता रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 15 × 14 × 13 ×
12 इंटू 11 और इंटू 10 फैक्टोरियल, बस यहाँ पे रुक जाओ, डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, आर का फैक्टोरियल हो गया 10 का फैक्टोरियल, और एन माइनस आर कितना हो गया, एन माइनस आर हो गया 5, तो ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल सीधा सीधा। इस वजह से मैंने कहा कि यहाँ पे रोको, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, इन सबको मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल बराबर होता है 120 के, और साथ में हमारे पास चल रहा था x की पावर 5 y की पावर 10, तो फाइनली ये बराबर आएगा 3003 x की पावर 5 y की पावर 10। तो मैंने कहा था ना, सिर्फ आप x की पावर 5 y की पावर 10 ढूंढो, अगर तो दो ऑप्शन होते उस जैसे तो फिर हम फर्दर सॉल्व करें, वरना ज़रूरत ही क्या उसको फर्दर सॉल्व करने की। द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, हमें बाइनोमियल जो टर्म है वो पता करनी है फिफ्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन की। तो फिफ्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, अभी मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, अभी फार्मूला मैंने आपको बताया ये, ठीक है ना, ये फार्मूला लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर मुझे मालूम करनी है, ये कह रहे हैं कौन सी टर्म, फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म का मतलब एक माइनस करना पड़ता है आर कैलकुलेट करने के लिए, और क्या हो गया, आर हो गया बराबर 4 के। तो जो यहाँ पर हमारे पास वो टर्म बनती है, यहाँ पर टर्म बनती है एन आर, ये क्या बन जाता है, ये बराबर होता है एन सी, और आर की वैल्यू है 4। इस वजह से जो फिफ्थ टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो एन सी 4 के बराबर होता है, आप पुट करके भी देख सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन चाहे कोई भी हो, अगर आपने टोटल टर्म्स कैलकुलेट करनी है तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू n+1, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अगर मिसाल के तौर पे याद भी रख सकते हो, अगर स्क्वायर वाला फार्मूला होता है तो उसमें 3 टर्म होती हैं, क्यूब वाला फार्मूला होता है उसमें 4 होती हैं, पावर 4 वाला फार्मूला होता है उसमें 5 होती हैं, तो n+1 होती है। अब यहाँ पे खुद पावर गिवन है 2n+3, यहाँ पे पावर है 2n+3, तो इसमें आपने सीधा सीधा +1 करना है, +1 करोगे तो ये 2n+4 आ जाएगा, 2 कॉमन आ रहा है और बच रहा है n+2। तो ये फार्मूला देखना है हमें, 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा n+2, 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा n+2, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 18, द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्कल करस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल मेजर 90 डिग्री इज। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर्मूला S इज इक्वल टू आर थीटा होता है, S बराबर होता है आर थीटा के, कैलकुलेट करना है S, यूनिट सर्कल है तो रेडियस 1 होगा, और एंगल जो है वो 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब होता है π/2, तो इसका मतलब जो आर्क लेंथ है वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी π/2 के, π/2 यूनिट। 1/2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, 1/2 अपनी जगह पर है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, सीधा सीधा आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा हमारे पास 20, कॉट π/2 माइनस थीटा, कॉट π/2 माइनस थीटा। क्वेश्चन नंबर 20, कॉट π/2 माइनस थीटा, कॉट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है सीधा सीधा। कॉट का जो फॉर्मूला है अगर मुझे मालूम करना होता है कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा, तो वो बराबर होता है किसके, कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय कॉट बीटा माइनस का कॉट अल्फ़ा, ये फार्मूला होता है। तो देख लो जो भी वैल्यू पुट कर देंगे, कॉट अल्फ़ा की जगह पर आ जाएगा π/2 और बीटा की जगह पर आ जाएगा थीटा प्लस का 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा कॉट बीटा, तो कॉट आएगा थीटा माइनस कॉट π/2, कॉट π/2 बराबर होता है 0 के, तो ये पूरी वैल्यू ये 0 आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 आ जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। और यहाँ पर दोबारा वही बात है, कॉट थीटा और ये जो पूरी वैल्यू है कॉट π/2 ये बराबर होता है 0 के, तो 1/cot थीटा बराबर होता है tan थीटा के, तो आंसर वो सही है जिस पर tan थीटा लिखा होगा। कहाँ गया, इट इज़ इक्वल टू tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 21, एक ट्राइंगल है, ए 2 यूनिट है, बी 1 यूनिट है और गैमा जो है वो 90 डिग्री है, तो हमें मालूम करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 21, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास फॉर्मूला है सीधा सीधा 1/2 ए बी और साइन गैमा आता है। अगर एंगल जो है वो ये वाले गिवन है तो हमें ए और बी दोनों गिवन है, ए बराबर है 2 के, बी बराबर है 1 के, 1/2 ए बराबर है 2 के, बी बराबर है 1 के, और गैमा जो है वो 90 है तो ये हो जाएगा साइन 90
साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो 1 हो जाएगा, ये कैंसिल होके फाइनल आंसर बन जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या बना यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट। इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 देन कॉस अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, लेकिन प्लस माइनस के साथ आता है दोनों के साथ, ठीक है ना। यानी कि ये जो आंसर आता है, ये आंसर आता है हमारे पास साइन के 45 डिग्रीज पर, ठीक है ना। तो अगर मैं cos 45 निकालता हूँ तो वो भी सेम आता है, इस वजह से प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है जी। फॉर्मूला देखना है 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, 2 cos अल्फ़ा cos बीटा बराबर होता है, तो अगर प्रोडक्ट में दोनों कॉस नज़र आ रहे हैं तो याद रखिए जो सम होता है उसमें भी दोनों कॉस होते हैं, सी फॉर कॉमन यानी कि एक जैसे होंगे, तो इस तरीके से बहरहाल याद रख सकते हैं आप लोग। तो अगर दोनों कॉस आ रहे हैं तो यहाँ पे भी दोनों कॉस ही होने चाहिए, और दोनों कॉस का मतलब ये है कि दोनों कॉस प्लस में भी होने चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा हमारे पास, cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, तब जाके बराबर आता है 2 cos अल्फ़ा cos बीटा के। ए बी साइन स्क्वायर गैमा अपॉन 2 ए बी अपॉन साइन स्क्वायर गैमा अपॉन 2 बराबर होता है, ये जो फॉर्मूला है ना बेसिकली उसके अंदर जो है वो अपॉन में आता है ए बी, ये साइन स्क्वायर गैमा का फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर गैमा अपॉन 2 बराबर होता है एस, गैमा है अगर यहाँ पे तो एस माइनस ए और एस माइनस बी, और वही दोनों डिवाइड में भी होते हैं ए और बी, लेकिन अब ए और बी इन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भेज दिए तो सिर्फ एस माइनस ए और एस माइनस बी आएगा, सो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। इफ़ tan x इज इक्वल टू 0 तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 0 के, जो कि बराबर आएगा 0 के। अब एक वैल्यू तो आपको कंफर्म मिल गई है 0, अब इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना tan जो है वो अपनी जो वैल्यूज़ है उनको रिपीट करता है आफ्टर एवरी 180 डिग्रीज यानी कि पाई। और आप इन एक आसान सी बात भी बताऊं, बिना कोई काम किए, बिना कोई फार्मूला याद किए, इन एंगल्स को पुट करके भी आप चेक कर सकते हो। π/2 आप अगर पुट करोगे, ठीक है, तो x की वैल्यू आपको पता लग जाएगी कि अच्छा भाई ये 0 आ रहा है। अगर आपने π/2 पुट करा तो आप देखोगे कि 10 का आंसर 0 नहीं आएगा, लेकिन tan इनवर्स 0 बराबर होता है 0 के, और वो जो वैल्यूज़ रिपीट होती हैं 10 की वो आफ्टर पाई यानी कि 180 होती हैं। तो अगर आप 10 पाई भी मालूम करोगे तो भी वो जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर अगर tan x बराबर है 0 के तो x बराबर हो सकता है 0 पाई के। सो दैट्स इट, ये था आज का हमारा पेपर, MCQs की प्रैक्टिस करी, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रखेंगे। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लिखना कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।